हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, ये जो नॉवेल है यह जेन ऑस्टिन का एक बहुत ही फेमस नॉवेल है और इसकी गिनती वर्ल्ड के टॉप 10 नॉवेल्स में की जाती है। तो बिना देरी किए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज इट रेफर टू शी वर्क्स ऑन 2 इंचेस ऑफ आइवरी। ऑप्शन ए, her characterization, option B, her humor and irony, option C, her limited range, option D, the dramatic structure of her novel। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, her limited range। क्वेश्चन नंबर 2, when was Pride and Prejudice published। तो यह जो नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस यह 1813 में पब्लिश हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1813। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस का फर्स्ट नेम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट इम्प्रेशन। देखिए, जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है इसका ओरिजिनल टाइटल है फर्स्ट इम्प्रेशन, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट इम्प्रेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वेयर डिड द बेनेट फैमिली लिव इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल में जो बेनेट फैमिली है यह कहाँ रहती थी। तो जो बेनेट फैमिली थी यह लॉन्गबर्न में रहती थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉन्गबर्न। देखिए, मैं अब 4 ऑप्शन नहीं बोलूँगी क्योंकि 4 ऑप्शन बोलने पर ही वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए डायरेक्ट मैं आंसर ही बोलूँगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Who criticized Jane Austen for having no knowledge of passion at all। किसने जैन ऑस्टिन को क्रिटिसाइज किया था कि उन्हें पैशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ऐसा कह करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्लोट ब्रॉन्टी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु स्टैंड्स फॉर प्राइड इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डार्सी। क्वेश्चन नंबर 7, हु स्टैंड्स फॉर प्रेजुडिस इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है एलिजाबेथ, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाउ मैनी डॉटर्स डिड मिस्टर एंड मिसेज बेनेट हैव। मिस्टर और मिसेज बेनेट की कितनी डॉटर्स थीं। तो इनकी 5 डॉटर्स थीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हु वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 5 डॉटर्स ऑफ मिस्टर एंड मिसेज बेनेट। मिस्टर और मिसेज बेनेट की सबसे बड़ी बेटी कौन थी। तो देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी इनकी वो जेन थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हु फेल इन लव विद मिस्टर बिंगले। मिस्टर बिंगले से कौन लव करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। Who was the most beautiful of the 5 daughters of Mr. Bennet। मिस्टर बेनेट की 5 बेटियों में सबसे ज़्यादा कौन खूबसूरत थी। तो जेन जो थी सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मिस कैरोलाइन वांटेड टू मैरी। मिस कैरोलाइन जो थी वो किससे शादी करना चाहती थी। तो ये जो थी यह मिस्टर डार्सी से शादी करना चाहती थी, तो इसका राइट आंसर होगा मिस्टर डार्सी। और ये जो मिस कैरोलाइन है यह है चार्ल्स बिंगले की सिस्टर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉटर्स ऑफ मिस्टर बेनेट एट फर्स्ट डिसलाइक्ड डार्सी। मिस्टर बेनेट की जो 5 बेटियां थी उनमें से सबसे पहले कौन डार्सी को डिसलाइक करती है, कौन नापसंद करती है। तो जो एलिजाबेथ थी वो सबसे पहले डार्सी को नापसंद करती है और फिर बाद में उससे लव करने लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलिजाबेथ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाउ डिड एलिजाबेथ गो टू बिंगलेज हाउस।
एलिजाबेथ बिंगले के घर कैसे जाती है? तो ये पैदल जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑन फुट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। लेडी कैथरीन वॉज द आंट ऑफ। लेडी कैथरीन जो आंट थी वो किसकी आंट थी? तो ये आंट थी मिस्टर डार्सी की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्टर डार्सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। वेयर डिड एलिजाबेथ मीट विकम? तो विकम से एलिजाबेथ कहाँ पर मिलती है? तो यह मैरिटन में मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैरिटन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हु रिजेक्टेड कॉलिंस प्रपोजल ऑफ मैरिज? कॉलिंस का जो मैरिज का प्रपोजल है वो कौन रिजेक्ट कर देता है? जो एलिजाबेथ है, यह कॉलिंस का जो प्रपोजल था मैरिज का उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिजाबेथ। देखिए जो मिस्टर कॉलिंस हैं ये मिस्टर बेनेट का कज़िन है और ये लोकल मिलिट्री रेजिमेंट में ऑफिसर है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विद होम डिड लीडिया एलूप? लीडिया किसके साथ भाग जाती है? तो जो लीडिया थी यह जॉर्ज विकम के साथ भाग जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज विकम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। वेयर वॉज लीडिया एंड विकम फाउंड? लीडिया और विकम कहाँ पर मिलते हैं? तो ये लंदन में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन लंदन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हु हेल्प्ड इन सेटिंग लीडियाज मैरिज विद विकम? विकम की लीडिया से मैरिज के लिए कौन हेल्प करता है? तो जो डार्सी है यह लीडिया की जो शादी विकम के साथ होने में उसकी मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्टर डार्सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। हु इज़ द हीरो इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस? देखिए आप जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो डायरेक्ट आंसर पर जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डार्सी। हु इज़ द हीरोइन इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस? प्राइड एंड प्रेजुडिस की हीरोइन कौन है? तो इसका आंसर भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जो हीरोइन है इसकी वो एलिजाबेथ है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए जो एलिजाबेथ है यह नॉवेल की प्रोटेगोनिस्ट है और जब नॉवेल की शुरुआत होती है तो नॉवेल की शुरुआत में इसकी जो एज है वो 20 साल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हु इज़ द विलेन इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस? प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल में विलेन कौन है? तो जो विकम है यही प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल का विलेन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। हु सीड्यूसेस डार्सीज सिस्टर? डार्सी की सिस्टर को कौन सीड्यूस करता है? तो यह जो विकम है यह नॉवेल का विलेन भी है और यही डार्सी की सिस्टर को सीड्यूस करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विकम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। हु एलूप्स विद लीडिया? लीडिया के साथ कौन भाग जाता है? तो जो ये विकम है यह लीडिया के साथ भाग जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विकम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। लेडी कैथरीन डीबर्ग इज आंट ऑफ? लेडी कैथरीन डीबर्ग जो है वो किसकी आंट है? तो ये डार्सी की आंट है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और देखिए जो डार्सी है ये है बिंगले का फ्रेंड है। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। फिट्जविलियम इज़ कज़िन ऑफ? फिट्जविलियम किसका कज़िन है? तो ये जो है ये डार्सी का कज़िन है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डार्सी। क्वेश्चन नंबर 28। चार्लोट लुकास इज़ वाइफ ऑफ? चार्लोट लुकास जो है वो किसकी वाइफ है? तो ये मिस्टर कॉलिंस की वाइफ है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। द बेनेट फैमिली लिव्स इन द विलेज ऑफ? जो बेनेट फैमिली है वो जिस विलेज में रहती है उसका नाम है लॉन्गबर्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉन्गबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
एलिजाबेथ्स बेस्ट फ्रेंड इज़, एलिजाबेथ का बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो एलिजाबेथ का जो बेस्ट फ्रेंड है वो है चार्लोट लुकास। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्लोट लुकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। डार्सीज एस्टेट इज कॉल्ड, डार्सी की जो एस्टेट है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ये पेम्बरले नाम से जानी जाती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेम्बरले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. This is the beginning line of, यह जो लाइन्स हैं यह है प्राइड एंड प्रेजुडिस की शुरुआत की लाइन है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। प्राइड एंड प्रेजुडिस was published after of its composition। ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल है ये है अपने कंपोजिशन के 16 साल बाद पब्लिश हुआ था, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज सपोजडली बेस्ड ऑन फैनी बर्नीज। यह जो प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल है ऐसा समझा जाता है कि यह फैनी बर्नीज का जो नॉवेल था सिसिलिया, इस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिसिलिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। हु कंसीडर प्राइड एंड प्रेजुडिस चार्मिंग एंड वेल कंस्ट्रक्टेड बुक? किसने प्राइड एंड प्रेजुडिस को चार्मिंग और वेल कंस्ट्रक्टेड बुक कहा है? तो ऐसा प्राइड एंड प्रेजुडिस के लिए सॉमरसेट मोगहेम ने कहा था, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉमरसेट मोगहेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हु इज़ द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल? नॉवेल का प्रोटेगोनिस्ट कौन है? तो जो एलिजाबेथ है इस नॉवेल की हीरोइन, यही इस नॉवेल की प्रोटेगोनिस्ट है, और इसको जो है एलिज़ा और लिज़ी नाम से भी जाना जाता है, और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि नॉवेल की शुरुआत में इसकी एज 20 ईयर्स है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट डज जैन ऑस्टिन कॉल्ड द प्राइड एंड प्रेजुडिस? जैन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल को क्या कहा है? तो यह इसको डार्लिंग चाइल्ड कहती हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डार्लिंग चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। एलिज़ा लिज़ी इज़, ये जो एलिज़ा और लिज़ी मैंने भी आपको बताया ही है कि यह एलिजाबेथ के निकनेम है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा एलिजाबेथ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। एलिजाबेथ इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द 5 बेनेट सिस्टर्स। तो एलिजाबेथ इज द सेकंड ओल्डेस्ट ऑफ द 5 बेनेट सिस्टर्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40। जॉर्जियाना इज द सिस्टर ऑफ, जो जॉर्जियाना है वो किसकी सिस्टर है? तो ये फिट्ज विलियम डार्सी की सिस्टर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिट्ज विलियम डार्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। हु इज द फेवरेट डॉटर ऑफ मिसिज बेनेट? शी इज एम्प्टी हेडेड फ्लर्ट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देयर आर 5 अनमैरिड सिस्टर्स इन द बेनेट हाउस होल्ड। बेनेट हाउस होल्ड में 5 अनमैरिड डॉटर्स हैं, बेटियां हैं मिसिज बेनेट की, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किट्टी, एंड आर द 5 डॉटर्स। तो जो 5वें नंबर की वो कौन है? तो लीडिया जो है 5th नंबर की डॉटर है उसकी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए जो मिसिज बेनेट है और मिस्टर बेनेट है, इनकी 5 बेटियां थी, इनको मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जेन सबसे बड़ी है, 2nd नंबर की एलिजाबेथ है, 3rd मैरी, 4th नंबर की किट्टी है, और 5th नंबर की लीडिया है। तो 5th नंबर की जो अनमैरिड डॉटर है वो इनकी लीडिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीडिया। तो फ्रेंड्स, आज हमारे ये प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल के 42 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।